आज हम लोग अखिल भाई यहाँ पर है, ये कुर्ला का पीछे मीटर रिक्शा है यहाँ पर। मतलब एक मीटर का रिक्शा है। और आपको याद होगा कि जब येले साहब थे सीनियर अधिकारी यहाँ पर कुर्ला के, तो उनसे काफ़ी हमारा वाद विवाद हुआ। तो उसके बाद यहाँ पर एक रिक्शा की लाइन बनाई गई, एक मीटर की और एक शेयरिंग की। बिल्कुल। लेकिन उसके बावजूद कुर्ला के अंदर, अभी हम लोग कुर्ला वेस्ट में, कुर्ला स्टेशन है सामने, यहाँ पे मीटर रिक्शा है, काफ़ी लाखों लोगों का आवा जावा है यहाँ पर। उसके बावजूद यहाँ पर एक बहुत बड़ी समस्या है रिक्शा ना मिलने। मतलब लोगों को जब भी यहाँ आते हैं तो मीटर से रिक्शा कभी मिलता नहीं। मैंने एक दफ़ा सीनियर अधिकारी साहब को खुद कहा था कि आप सिविल ड्रेस में कुर्ला स्टेशन पे जाइए, कुर्ला डेपो तक आपकी ऑफिस तक आप खुद रिक्शा में बैठ के आइए, अगर आपको रिक्शा मिल जाए तो बड़ी बात। तो ये समस्या के लिए काफ़ी सालों से आप भी जद्दोजहद कर रहे हैं, हम लोग भी एक टीम बनाकर चल रहे हैं, पूरे कुर्ला की कई एनजीओ से। तो इस पर क्या बदलाव आना चाहिए? मंसूर भाई, कैसा है कि आज यहाँ पर जब से शेयरिंग चालू हुआ है, चाहे ये साइड हो चाहे बाबू हॉस्पिटल वाले साइड हो, भारत नाका, यहाँ दोनों जगह शेयरिंग ने इतना आतंक मचा के रखा है कि कई गाड़ियाँ ऐसी है जिसके लाइसेंस बैच कुछ नहीं होते, ना परमिट होते, ना कुछ भी होते, ना पासिंग होती है गाड़ियाँ। मगर यहाँ पे चलने का कारण है कि यहाँ 4 सीट चलाई जाती है। सबसे बड़ा बेस वही है। सरकार ने, गवर्नमेंट ने 3 सीट का अलाउ किया है। इलीगल 4 सीट शेयरिंग के लिए 3 सीट अलाउ किया, मगर यहाँ पे चलाई जाती है 4 सीट। इसमें पैसा जल्द से जल्द बनता है, ज्यादा बनता है। लेकिन ट्रैफिक डिपार्टमेंट को इस पर अंकुश लगाना चाहिए ना। अगर इस तरह से गलत वो चल रहे तो ट्रैफिक वाले क्यों खामोश है? ट्रैफिक वाले क्यों? देखिए, ट्रैफिक को तो हमने कई बार शिकायतें की और मैं समझता हूँ काफी सालों से हम एक्टिव 5-6-7 साल से। और वो वक्ती तौर पर जितना हम लोग अगर महीना 1.5 महीना फॉलोअप लेंगे तो महीना 1.5 महीना ही उसकी रेगुलर चलता है, नहीं तो फिर वो कंप्लेंट को बंद कर। क्योंकि अगर आप कहीं पर भी कुर्ला में जाएंगे, जैसे गोल बिल्डिंग, तो आपको रिक्शा नहीं मिलेगी। फिनिश के बाद शेयरिंग चालू है, भारत नाके के बाद एक शेयरिंग चलता है। यहाँ पे आकाश सड़क के आप देखेंगे तो, जबकि यहाँ पे एक पूरा स्टैंड है शेयरिंग के लिए कि भाई यहाँ से शेयरिंग चले, यहाँ से मीटर। लेकिन आप देखेंगे तो मीटर के स्टैंड में आपको रिक्शा नजर नहीं आएगी, शेयरिंग के स्टैंड में रिक्शा नजर आएगी। अच्छा, मीटर से अगर कहीं आप बैठना चाहेगा आदमी कहीं पे, भाई मेरे को कहीं छोड़े, जैसे कोई बूढ़े लोग है, हॉस्पिटल जाने का समस्या है, तो उसमें नहीं। अच्छा, ये कुर्ला स्टेशन के बाद व्यवस्थित करने के ट्रैफिक कांस्टेबल भी मौजूद नहीं। इसके लिए तो हमने कई बार शिकायत है कि यहाँ जब भी आओगे तो आप पहले तो यहाँ पे बीच में एक ऐसा एरिया है जो ब्लैंक है, वहाँ पे कई लोग ऐसे रिक्शा वाले रहते हैं जहाँ पे उसको बोलते हैं बम। यानी बम मतलब थोड़ा बताओ। 200, 250, 300 कहीं पे भी जाना है तो डायरेक्टली अपना रेट बोलते थे, भाई 200 रुपये लगेगा, 250 रुपये लगेगा, 500 रुपये। मतलब यहाँ से भी कोई बैठ रहा है तो मीटर भी नहीं चलेंगे, डायरेक्ट 500 रुपये, 400 रुपये अमाउंट बता देंगे, उसको ही जाएंगे। और मैं समझता हूँ कि वहाँ पे जितने भी लोग चल रहे हैं ना, उनके कई लोगों के पास ना लाइसेंस होगा ना बैच होगा, मगर ट्रैफिक पुलिस यहाँ खड़े रहने के बाद भी उन पे कोई एक्शन नहीं करती। जब आप जाओगे वहाँ बोलोगे ना तो वक्ती तौर पे खाली ऐसा मोबाइल से फोटो निकाल के बताएंगे, फाइल मार लो, फाइल मार ले। मोबाइल से तो अलाउड ही नहीं है। उस वक्त अभी जब मोबाइल का जब अभी बंद हुआ है, उस अभी मशीन से भी मारोगे तो सिर्फ 50 रुपए का फाइन उन लोगों को दे देते हैं, मतलब ताकि लोगों को दिखा हुआ है आगे हमने फाइन मारा है। लेकिन जैसे भी आपने बताया कि 50 रुपये फाइन मारते, जबकि गाड़ी अगर मैं पार्क करता हूँ कहीं पर 4 व्हीलर, तो उस पर 1500 रुपये फाइन देती है ट्रैफिक पुलिस। और जबकि चलो वो भी गलत है, अगर आदमी नो पार्किंग कर रहे हैं, और रिक्शा को सिर्फ 50 रुपये। बाइक खड़ी करके अगर कैसे टो होती है तो पहली टाइम में 438, सेकंड टाइम में 800 रुपया, तीसरी टाइम में 1800 रुपया, चौथे टाइम में आपका लाइसेंस खेल। तो ऐसे कानून का पालन रिक्शा वालों के खिलाफ कब करेगा ट्रैफिक पुलिस? देखिए, कैसा है कि यहाँ ट्रैफिक कुर्ला वाहतूक पुलिस ने तो यहाँ पे इतना एक्शन ले ली जितना हमने वडाला RTO से एक्शन करवाने का काम किया था। कई मेमो रोज डेली के आ रहे थे, उन लोग डेली 15 से 20 मेमो बना रहे थे। अच्छा, वो भी कितने दिन उनको इस चीज़ की शिकायत कर सकते हैं? हफ्ता 10 दिन कर सकते हैं, उससे ज़्यादा तो वो आएगी भी नहीं। और दूसरा रहा कि ये जो भारत का जो नाका अंदर अपना आकाश गली वाला जो पट्टा है, वहाँ पे रिक्शा वाले इस तरीके से रिक्शा लगाते कि बस वालों को भी तकलीफ, लोगों को आने आने में भी तकलीफ, ना बाइक आएगी ना लोग आ जाएंगे। यानी वहाँ पे भी इतनी धांधली होती, इतनी दादागिरी। अच्छा, वहाँ ट्रैफिक वाले को वहाँ पे भी आप बोलोगे ना तो वहाँ पे भी कोई सुनवाई नहीं होगी आपकी। हाँ, तो क्योंकि ये सब पूरा मैनिपुलेट चल रहा है। तो मतलब कहीं ना कहीं ट्रैफिक पुलिस के 60 गार्ड से सब चीजें चल रही है। जबकि यहाँ रिक्शा वालों से भी हमारी बात होती है, बिल्कुल, जो शेयरिंग चलाते, कई अच्छे रिक्शा वाले भी बेचारे जो खुद अपना रोजी रोटी कमाने के लिए सुबह शाम अच्छे तरीके से लोगों के लिए सर्विस देते। ऐसा नहीं है कि सब रिक्शा वाले वो करते, लेकिन जो रिक्शा वाले इलीगली तौर पर रिक्शा चलाते या बम मारते, आपने बताया मन चाहा किराया उगाई करते, तो उनके खिलाफ ट्रैफिक पुलिस कब सक्रिय होगा ये हमको देखना रहेगा। कुर्ला के अंदर ऐसे बहुत सी समस्याएं हैं, उसमें जो सबसे बड़ी समस्या है जो है वो रिक्शा की। आज लोगों को किराए पर, मतलब कहीं पर भी जाना है, भारत नाके पे हम लोगों ने काफी बीच में आंदोलन किया, उनको बताया, ट्रैफिक वालों को बताया। जब एक पैच के अंदर जो रिक्शा खड़ी हो जाती है वो ऐसा भारत थिएटर पे खड़ी होती है, वो बाबा हॉस्पिटल और यहाँ पे अंजना मगर सेंट जोसेफ स्कूल तक पूरा रोड जाम होता है सिर्फ एक सर्कल पर रिक्शा के खड़े होने से। बिल्कुल। लेकिन जब भी ट्रैफिक, आज इवन सुबह में भी मेरी बात हुई उनसे, तो उन्होंने बोला कि अरे मैं भेज रहा हूँ किसी को। मतलब अगर ऐसे स्पॉट है तो आप एक
प्रॉपर सिस्टम से वहाँ बैठा दीजिए किसी को कि भाई यहाँ पर आप रहिए और यहाँ पे आप इस तरह से कार्रवाई कीजिए। पुलिस वाले को क्या मालूम है कि इतने टाइम में कहाँ का पीक आवर है। अभी कुर्ला स्टेशन है, हजारों नहीं लाखों लोग रोज आते जाते हैं यहाँ से, बैंड्रा दिल्ली हर जगह के लोग ऐसा आते है कि ट्रैफिक डिवीजन का कहना है कि हमारे पास स्टाफ की कमी है। हाँ, इस तो पे हम लोग की चर्चा मैं हुई। वीडियो के माध्यम से ये बोलना चाहूंगा कि स्टाफ की अगर कमी है तो आप कम से कम कुर्ला पुलिस चौकी के सीनियर को एक लेटर दे, एक मुलाकात करें और उनको बोले कि भाई हमें तकरीबन एक थोड़ा स्टाफ का अरेंजमेंट करके दे शाम में या सुबह में, तो थोड़ा वो भी हैंडल कर सके। मगर ये 60 गार्ड करने के लिए एडजस्ट नहीं है। जबकि अलवरकात के ऊपर हम ही लोगों ने, आपने, हमने, गुड्डू भाई ने, अजमल भाई, हम लोगों ने वहाँ पर जाकर जो विनोद भाई नगर के सीनियर साहब को लेकर और रमेश असाल साहब सीनियर जो ट्रैफिक डिवीजन के ट्रैफिक डिवीजन ने दोनों जगह समन्वय बना और उसका कहीं ना कहीं असर दिख रहा है। हाँ, मतलब वहाँ ट्रैफिक हट रही, उसी तरीके से कुर्ला में काम क्यों नहीं हो रहा है? एक सवाल ये भी कि कुर्ला में उस तरह से काम क्यों नहीं हो रहा है? आज हम लोग कुर्ला पश्चिम, कुर्ला वेस्ट में खड़े हैं। यहाँ पे आप जब भी आएंगे आपको यहाँ से मीटर से रिक्शा नहीं मिलेगी। यहाँ पे आपको कहीं ट्रैफिक वाले नजर नहीं आएंगे जो उसको ट्रैफिक को संयोजित कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। बस मेरे पीछे बस चल रही है, उसको टर्न मारने की जगह नहीं मिलती है यहाँ पर। अगर आप आकाश थिएटर में देखेंगे वहाँ रिक्शा खड़ी है, भारत नाके में देखेंगे वहाँ रिक्शा खड़ी। कुर्ला स्टेशन के अंदर तक का वीडियो आ चुका है। कुर्ला के अंदर कुर्ला प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर रिक्शा चल रही थी, ऐसा भी वीडियो यहाँ पर आ चुका है। तो कब ट्रैफिक पुलिस की आँख खुलेगी? अभी इलेक्शन का टाइम है। आपके घर पे, आपके दरवाजे पे जो भी उम्मीदवार आए, हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि उनसे भी आप पूछिए कि भाई कुर्ला के अंदर रिक्शा की समस्याओं को लेकर, ट्रैफिक की समस्याओं को लेकर आप कितने जागरूक है। पहले वीडियो की एक बात मेरे को अखिल भाई की याद है कि बहुत से ऐसे लोग चुनाव लड़ रहे हैं जिनको पता ही नहीं होता है कि मुद्दे क्या है लोगों के, जो जिनको होमवर्क ही नहीं होता है, जो सिर्फ आ रहे उठ के इलेक्शन लड़ना है। अरे भैया लड़िए, लेकिन थोड़ा होमवर्क कर लीजिए, थोड़ा लोगों के समस्याओं को जान लीजिए, आप किस तरह से हल करके देंगे। तो ये आपकी जिम्मेदारी है। आप ये पूछिए उन लोगों से कि भैया आप वोट लेके जाओगे, आप जीतते हो या हारते हो, हमारे काम के लिए आप खड़े रहोगे क्या? तो ये एक बहुत बड़ा, बहुत संवेदनशील मुद्दा है। इस पे लोगों को जागरूक करने के लिए आज मैं और अखिल भाई यहाँ पर मौजूद।